जय माँ कामाख्या देवी, जय हो नील पर्वत वासिनी। माँ भगवती, माँ कामाख्या देवी की असीम कृपा से आज पुनः मैं अपने जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना लेकर आया हूँ। मैंने माँ कामाख्या को कैसे पाया। माँ भगवती नील पर्वत वासिनी जो आसाम गुवाहाटी में विराजी है, माँ भगवती माँ कामाख्या देवी, उन्हीं की कृपा मुझ जैसे भक्त पे कैसे हुई और माता भगवती कामाख्या देवी की कृपा से मुझे क्या क्या करना पड़ा, किस किस प्रकार से माँ भगवती की भक्ति की यात्रा पर मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माँ ताप्ती जी में मेरी परीक्षा हुई। माँ ताप्ती जी के बहते जल में मैंने किस प्रकार से अपनी यात्रा पूर्ण की और अपने प्राणों की रक्षा की और माँ भगवती ताप्ती महारानी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जब मुझे माँ भगवती ताप्ती महारानी की भी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, माँ कामाख्या भगवती माँ अम्बा भवानी के ही आशीर्वाद से माँ ताप्ती जी की भी महिमा जन जन तक पहुँचाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मन क्रम वचन से माँ भगवती की कृपा से मेरे हृदय ने संकल्प लिया कि माँ ताप्ती जी की महिमा को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। माता रानी ने मुझे यह करने का सौभाग्य दिया। किस प्रकार से माता रानी के इस छोटे से भक्त रविन ने माँ ताप्ती महात्म्य की रचना की, माँ ताप्ती भागवत कथा का निर्माण किया, ताप्ती भागवत कथा करवाने के लिए कथावाचिका की तलाश की। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो भी बहुत ही रहस्यपूर्ण है। मैं सभी माँ भगवती के भक्तों से कहना चाहूँगा कि यह सत्य घटना है मेरे जीवन की और आप सभी के समक्ष यह सत्य घटना लेकर आ रहा हूँ। इसीलिए आप सभी माता भगवती कामाख्या माता जी के दिव्य संग्रह, दिव्य महिमा का यह एक भाग समझकर इसे श्रवण कर सकते हैं, इसे हृदय में धारण कर सकते हैं और आपको ये ज्ञात भी होगा कि कोई भक्त अगर समुद्र तक पहुंचता है तो घर के सामने की नाली में जल गिरता है, वह धीरे धीरे बहते हुए समुद्र तक पहुंचता है। कोई भी मनुष्य सीधे इस महाशक्ति के सानिध्य में नहीं जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, मैं उस समय पीतमपुर की एक कंपनी में जॉब कर रहा था। जस्ट इंजीनियरिंग कंपनी है, वहां पर मैं जॉब कर रहा था। 8 घंटे की जॉब के साथ मैं रूम पर आने के बाद में माँ भगवती ताप्ती माता जी के महिमा का संग्रह कर रहा था। मैंने YouTube, सोशल मीडिया और जहाँ जहाँ भी माँ ताप्ती जी से जुड़ा महात्म्य मुझे मिला, सभी का मैंने प्रिंट आउट करके अपने रूम पर लेके आया और फिर माँ ताप्ती जी से जुड़ी सारी पुराण, सारी कथाएं मैंने एक जगह एकत्रित की। कुरुक्षेत्र के राजा जो प्रतापी राजा थे, कुरुक्षेत्र के महान प्रतापी राजा राजा कुरु, जो माँ ताप्ती जी के ही पुत्र थे। पांडव कौरव सारे माँ ताप्ती जी के ही पुत्र थे, लेकिन जगत जननी परमेश्वरी माँ ताप्ती जी की महिमा लुप्त सी हो गई थी, क्योंकि जब गंगा जी का अवतरण हुआ तो जब उनका अवतरण हुआ तो उन्होंने यह संकल्प लिया था कि ताप्ती जी की महिमा कम होगी तो ही मैं धरती पर आऊंगी। और माता गंगा जी के लिए नारद जी ने ताप्ती पुराण को चुराया और जिससे कारण ताप्ती जी की महिमा कम हुई और गंगा माता धरती पर आई। यह एक बहुत ही बड़ी और दिव्य कथा है। आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ ताप्ती जी की कृपा से मैंने संग्रह करना चालू कर दिया। माँ ताप्ती जी की महिमा पे एक भजन एल्बम भी निर्माण करना चाहता था मैं, जिसके लिए मुझे बहुत सारी आवश्यक सामग्री की जानकारी चाहिए थी। माँ ताप्ती जी से जुड़े कई जो भक्त थे उन लोगों से भी फोन के माध्यम से बात हुई और माँ ताप्ती जी की दर्शन की कई यात्राएं की। फिर उसके बाद मैंने माँ ताप्ती जी की कथा पुराण लिखने का कार्य चालू किया। जिस प्रकार से देवी भागवत कथा होती है, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा होती है और अन्य कथा का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से उसी रूप में मैंने माँ ताप्ती भगवती की कथा लिखने का कार्य किया। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि माँ ताप्ती कथा पढ़ने वाली एक गायिका, एक भजन गायिका कैसे मुझे प्राप्त हुई।
और मैंने उसे किस प्रकार से ऑफर किया कि आप हमारे धर्म प्रचार प्रसार मंच के लिए माँ ताप्ती जी की कथा को आप पढ़िए और फिर हम आयोजन करते हैं माँ ताप्ती जी की कथा का। तो भक्तजनों, दिसंबर का महीना था, वर्ष 2017 का समय था। मैंने और मेरे दोस्तों ने धर्म प्रचार प्रसार मंच के बैनर तले गुदगांव चौपाटी में एक सामूहिक भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें हमने क्षेत्र के सारे ही भजन कलाकारों को वहां आमंत्रित किया था। और भजन संध्या का कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलते रहा। इस भागवत कथा में, इस भजन संध्या कार्यक्रम के जो आयोजन करता थे हमारे भाई संजय लोखंडे जी, राज बारसकर और विकास साहू जी, धीरज सिवरे और भी बहुत सारे हमारे मित्र थे। इस सामूहिक भजन संध्या कार्यक्रम में मैंने भी माँ भगवती का एहसान किया। हमारे बहुत सारे मित्रों ने भी इस मंच पर सामूहिक भजन संध्या कार्यक्रम पर अपने भजनों की प्रस्तुति दी। और इस बीच हमने देखा कि एक गुड़िया सियार गांव की वहां पर बहुत ही मीठे मीठे भजन गा रही थी। नाम था उसका वर्षा पंडोले। वर्षा पंडोले भजन गायिका को जब भजन संध्या कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद में मैंने पर्सनल रूप से उनसे बात की, उनके पिताजी से बात की कि आपकी बेटी को अगर हम ताप्ती महात्म्य कथा श्रवण करने का अवसर देते हैं तो क्या यह कर लेगी? क्या इसके पहले इस लड़की ने माँ ताप्ती जी की या अन्य किसी देवी देवता की कथा की है? तो उनके पिताजी ने कहा कि अभी तक नहीं की है, यह पहला अवसर होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम माँ ताप्ती जी की कथा पार्ट वाइज आपके पास पहुंचाते हैं। आप आपकी बेटी को माँ ताप्ती जी की दिव्य कथा के हिसाब से तैयारी करने लगाइए और जहां आवश्यक भजन का निर्माण करना हो वो भी करिए, ताकि माँ ताप्ती कथा के बीच बीच मीठे मीठे माँ भगवती के भजन भी प्रस्तुत हो। और जो भी भक्त श्रद्धालु माँ ताप्ती जी की कथा सुनने के लिए आए, माँ ताप्ती महात्म्य श्रवण पान करने के लिए आए, लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। तो जगत जननी परमेश्वरी माँ कामाख्या भगवती की कृपा से माँ ताप्ती कथा करने वाली हमें कथावाचिका भी मिल गई और माँ ताप्ती महात्म्य का संकलन भी धीरे धीरे जारी रहा। धीरे धीरे माँ भगवती की प्रेरणा से मैं ताप्ती महात्म्य की रचना करते गया। मेरे मन में, मेरे क्रम में, मेरे वचन में सिर्फ मेरा संकल्प याद था। मुझे जॉब के समय जॉब और बाकी आने के बाद रूम में मैं निरंतर ही माँ भगवती के ध्यान में खोया रहता था। परमेश्वरी मेरी परीक्षा भी ले रही थी कि क्या बेटा तू निस्वार्थ भावना से मेरी भक्ति का कार्य कर पाएगा? क्या तू निस्वार्थ भावना से जगत जननी महामाया आदि शक्ति माँ भगवती के निर्देशों का पालन कर पाएगा? मैं छोटा था, नादान था, मुझे नहीं पता था कि इस मार्ग पर मेरी कितनी परीक्षा होने वाली है। और जगत जननी परमेश्वरी की कृपा से वह माँ ताप्ती जी की कथा का दिव्य आयोजन का समय भी फिक्स हुआ। हमने हमारे धर्म प्रचार प्रसार मंच के माध्यम से हमारे जो मित्र थे, शैलेन गीत, राज बारसकर, युवराज कापसे, विकास साहू जी, रवीन मानकर और भी कुछ मित्र हमारे टीम में सम्मिलित थे, जिसमें एक विजय प्रजापति भी थे, धीरज सिवेरे जी थे। हम सभी लोगों ने यह निर्णय किया कि हम कम से कम 2-2 हज़ार रुपये एकत्रित करेंगे और माँ ताप्ती कथा में जो खर्च लगने वाला है, जो टेंट लगने वाला है, जो साउंड लगने वाला है, महाप्रसादी में सामग्री लगने वाली है, ये सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे और माँ भगवती के आशीर्वाद से हमारा कार्य सफल भी होगा। इतने बड़े आयोजन के लिए हमने हमारे जो भैया थे रामकिशोर पवार जी, माँ ताप्ती जी के परम भक्त हैं, उनसे भी अनुरोध किया कि आप भी इस ताप्ती महात्म्य कथा के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग कीजिए। और रामकिशोर पवार जी ने भी उस जगह का निरीक्षण किया जहाँ पर माँ ताप्ती जी की कथा होने वाली थी। पहले से ही आकर मैंने सारी व्यवस्थाएं करना चालू की। डीजे की व्यवस्था तो हमारे धर्म प्रचार प्रसार मंच के ही सदस्य संजय लोखंडे जी की ओर से हो गई थी। टेंट हमारे यहाँ का ही था और कुछ सामग्रियाँ थी जो हमें तैयारी करना था, कुछ फ्लेक्स बनाना था। वो सारी सामग्रियाँ सब माता रानी की कृपा से हम करते गए। इस कार्य में
मैं अकेला ही था, लेकिन माता रानी ने उनके बहुत सारे बच्चे भेज दिए थे। हाँ, ताप्ती महात्म्य कथा के संकलन में विशेष सहयोग जो मुझे प्राप्त हुआ, हमारे धर्म प्रचार प्रसार मंच के ही माँ भगवती बगलामुखी माता माँ कामाख्या देवी के अनन्य उपासक है कृष्णपाल सिंदालकर जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। और ताप्ती कथा स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही बैतूल जिले के अंतर्गत भैंसदेही तहसील में पोहर गांव में जो ताप्ती कथा होने वाली थी, वहां पर हमारे मित्र शैलेंद्र गीत जी के यहाँ पहुंच चुके थे और सारे भक्त श्रद्धालु हम माँ ताप्ती कथा के आयोजन के लिए पहुंच चुके थे। और माँ ताप्ती जी की कथा इतने धूमधाम से हुई, इतने हर्षोल्लास के साथ हुई कि जिसकी जितनी कल्पना की जाए कम ही होगी। आप सभी भक्तजनों को मैं यह बताने वाला हूँ कि माँ ताप्ती जी की भव्य कथा की तैयारियां चालू हो गई। माँ ताप्ती कथा के फ्लेक्स बनकर तैयार हो गए। माँ ताप्ती कथा के लिए कथावाचिका ने भी सारी तैयारियां चालू कर दी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गए। लेकिन उसी बीच जिस गांव में माँ ताप्ती कथा हो रही थी, उस कथा को लेकर गांव में बड़ा विवाद उत्पन्न होना चालू हुआ और इतना भयंकर विवाद उत्पन्न चालू हुआ कि कुछ लोग इस ताप्ती कथा के विरोध में आकर खड़े हो गए। तो आप सभी को मैं अगले भाग में बताऊंगा कि माँ ताप्ती कथा में गांव में ऐसा कौन सा विरोध उत्पन्न हुआ जिसके कारण माँ ताप्ती कथा होना संभव नहीं लग रहा था। तो आप सभी अगले वीडियो में देखोगे कि माँ कामाख्या देवी की साधना की यात्रा में, भक्ति की यात्रा में ये नया मोड़ कौन सा आया और इस मोड़ का किस प्रकार से मैंने सामना किया, किस प्रकार से बिगड़ रहे कार्य को ठीक किया और माँ भगवती की भक्ति का प्रचार करने के लिए हम आगे बढ़े। तो देखिए अगले वीडियो में आप। चल रे कबड़िया कबड़िया भर के गगरिया